नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी टेक स्क्वाड में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन यह खबर दोस्तों अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का घाटा होने जा रहा है। आइए हम विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मेरी आपसे यह गुजारिश है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डीए वृद्धि 2025। केंद्रीय कर्मचारियों के अपेक्षित डीए वृद्धि से पहले एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स में 0.5 अंकों की गिरावट। डीए वृद्धि से संबंधित घोषणा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलने वाली अतिरिक्त राशि के आधार पर एरियर प्राप्त होगा। केंद्रीय कर्मचारी जो महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही अपडेट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में डीए वृद्धि पर फैसला लिया जा सकता है, जो आमतौर पर बुधवार को होती है। जनवरी 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई आईडब्ल्यू को 0.5 अंकों की कमी के साथ 143.2 पर घटा दिया गया है, जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अपेक्षित महंगाई भत्ते यानी डीए वृद्धि से पहले हुआ है। यह लगातार दूसरा महीना है जब इसमें गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि दिसंबर 2024 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू 0.8 अंकों की गिरावट के साथ 143.7 पर आ गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय के शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए डेटा मासिक रूप से एकत्रित किया जाता है। यह डाटा देश भर में 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों के 317 बाजारों से प्राप्त खुदरा कीमतों के आधार पर तैयार किया जाता है। जनवरी 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू में 0.5 अंकों की कमी आई और यह 143.2 पर आ गया। श्रम ब्यूरो ने 13 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति में कहा, महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के ऊपर दी जाती है। यह मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है और कर्मचारियों की मासिक आय पर महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। सक्रिय कर्मचारियों के लिए इस भत्ते को महंगाई भत्ता कहा जाता है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसे महंगाई राहत के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 53% महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मासिक आधार पर और जनवरी 2024 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। जनवरी 2025 के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति 3.10% दर्ज की गई, जो जनवरी 2024 में 4.59% थी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर बढ़ाने के लिए एआईसीपीआई आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति डाटा का उपयोग करती है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली महंगाई भत्ते में अनुमानित 2% की वृद्धि माह दर माह और वर्ष दर वर्ष एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डाटा में गिरावट के कारण हो सकती है। महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि एक प्रारंभिक स्तर के कर्मचारी जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी में ₹360 की बढ़ोतरी होगी, जिसका मूल वेतन 18,000 है। वर्तमान में 18,000 के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 53% दर से ₹9,540 का डीए मिलता है। 2% की वृद्धि के साथ उनका महंगाई भत्ता बढ़कर ₹9,900 हो जाएगा, जिससे उनकी सैलरी में ₹360 की बढ़ोतरी होगी। यदि वृद्धि 3% होती है तो डीए 10,080 हो जाता है और वेतन में ₹540 की वृद्धि होती। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि के आधार पर
एरियर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है ताकि अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संभालने में सहायता मिल सके। यह कर्मचारियों के कुल वेतन का एक हिस्सा होता है जिसे उनके मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर गणना किया जाता है। सरकार से महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की उम्मीद है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। जुलाई 2024 में सरकारी कर्मचारियों को 3% की डीए वृद्धि मिली थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ like and share this video and subscribe this channel. Thank you.